इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इरफान लोन साहब। आप एमएलए हैं कांग्रेस के, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आज सेशन शुरुआत हुई है और इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के इस हॉल से एलजी मनोज सिन्हा ने अपना अभिभाषण दिया। किस नज़रिए से और कितना इंपॉर्टेंट ये बजट सत्र, क्योंकि एक लंबे तवील अरसे के बाद 7 साल के बाद ये बजट सत्र लग रहा है। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि प्रो पीपल बजट होगा। बहुत चैलेंज है सरकार के सामने, लोगों की एक्सपेक्टेशंस है। हम उम्मीद करते हैं, जैसे ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा, दिस इज़ अ फाउंडेशन, और हम उम्मीद करते हैं चाहे वो हमारे बिजली के हवाले से हो, हमारे राशन के हवाले से हो, हमारे बाकी जो पावर इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, और जहाँ तक हमारा पॉलिटिकल राइट्स की बात है, जैसे हमारे एक स्टेट को, हिस्टोरिकल स्टेट को ब्रेजनली यूटी बनाया गया। इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा हुआ। हमने पहली दफ़ा इतिहास में देखा है कि एक स्टेट को यूटी, हमेशा देखा है एक यूटी को एलिवेट होते हुए। हमारे जिस्म का अहम अंग लद्दाख को हमसे इन्होंने अलग कर दिया। तो हम चाहेंगे कि ये सरकार के सामने, हम सब लोगों के सामने, चाहे विपक्ष हो, जम्मू कश्मीर के अवाम, सारे एकजुट होने चाहिए, कमर बस्ता होने चाहिए, ताकि जो हमारे जो अधिकार है संविधान के दायरे में, उन अधिकारों की बहाली हो। जो अन्याय है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हुआ है, इंसाफ के लिए सारे मिलके पुकार करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये गांधी जी का देश है और गांधी जी के देश में हमें इंसाफ मिलेगा। लोन साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा। एक तवील अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए, 7 साल के बाद असेंबली लग रही है। लोगों की काफ़ी तवक्कात, खासकर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं आप लोगों से है, किस प्रकार उनकी एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस को पूरा करने का प्रयास इस सदन के माध्यम से किया जाएगा? देखिए, जो भी लोगों के जेन्युइन इश्यूज़ होंगे, जो भी संविधान के धारे में हमारे मसले मसाइल होंगे, उनको सामने रखा जाएगा। ब्रेजन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई, अभी आपने देखा रिसेंट पास में कुछ सिविलियंस के, तो हम चाहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधी जी का देश है, जिन्होंने अहिंसा पे बात की है, तो ये बात जब आप सामने रखेंगे तो ये इसका एक अपनी अहमियत होती है, और ये आगे बात जाएगी, और हमें उम्मीद है कि जो वो आवाम के मुफाद में होगा। जेकेपीसीसी चीफ करा साहब ने कहा है स्टेटहुड को लेकर पूरी तरह से एक मुहिम शुरू की जाएगी। किस नज़रिए से उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने का प्रयास? बिल्कुल, अब देखिए, करा साहब बहुत सक्रिय है, वेरी एक्टिव। हमारे जेकेपीसीसी के जो प्रेसिडेंट है तारिक हमीद करा साहब, हमारे बाकी साथी उनके, चाहे मीर साहब है, और नेशनल लेवल का जो नेतृत्व है जिसकी यहाँ पर राज्य में करा साहब लीड कर रहे हैं, वो एक मुहिम रिज़ल्ट ओरिएंटेड कोशिश कर रहे हैं कि ये हक हमें हासिल हो। कुछ मेंबर्स ने प्राइवेट मेंबर बिल लाए हैं, बैन ऑन अल्कोहल। किस नज़रिए से उसको देखते हैं? देखिए, हमारे पास वो आएंगे, कंटेंट्स देखेंगे, अकॉर्डिंगली वी विल से। बिल्कुल, अंत में क्या आने वाले समय में स्टेटहुड 370 को लेकर पुरजोर इस असेंबली के माध्यम से आवाज़ बुलंद की जाएगी? देखिए, लेट अस सी। हम चाहते हैं कि हमारे जो जेन्युइन पॉलिटिकल राइट्स जो संविधान में है, हमारा स्टेट, हमारा लद्दाख वापस, हमारे ज़मीन, हमारी नौकरियों के हवाले से प्रोटेक्शन हो, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हम चाहते हैं संघीय ढांचे में, फेडरलिज्म में वो संभव है, और वो हमें दिया जाए। ब्रीफली सर, इन द एब्सेंस ऑफ बिजनेस रूल्स, क्योंकि एलजी की पावर डिफाइंड है, लेकिन आप लोगों की पावर अभी तक क्लियर नहीं है, कब तक? डिस्पाइट, मैंने कहा, उसका एक ही आपको जवाब है कि डिस्पाइट यूटी, जो भी हमारे पास स्कोप होगा उसके दायरे में खिदमत खलक किया जाएगा, और वो एक नेक अमल है। बाकी हम समझते हैं यूटी में बहुत चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे कांग्रेस के एमएलए इरफान लोन, जिन्होंने बात की कि इस सेशन में लगातार लोगों के मुद्दों को उठाना की बात की जाएगी, क्योंकि ड्यूल पावर सेंटर हैं, और जो एलजी की जो पावर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर, उससे हटकर लोगों के जो मसाइल हैं, बिजली, पानी, और खासकर बर्फबारी जो इलाके में, उनको कहीं ना कहीं एड्रेस करने का प्रयास यहाँ से किया जाएगा। गांधी जी के देश की उन्होंने परिभाषा को यहाँ पर दिखाया है, और आने वाले समय में किस प्रकार कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार है, लोगों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने का प्रयास करेगी। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।